पाकिस्तान को लेकर पुतिन का पुराना बयान सामने आया है। पाकिस्तान में सैन्य अधिकारी शासन करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान की पश्चिमी देश आलोचना नहीं करते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है। तो राष्ट्रपति पुतिन जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये बयान दिया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है उसको आप समझिए। उनका ये कहना है और देखिए ये जो बयान है वो 24 साल पहले का है, जब वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से पाकिस्तान पर चिंता उन्होंने जताई। दोनों की बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट अब जारी किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन और जॉर्ज बुश के बीच ये मुलाकात 16 जून 2001 को स्लोवेनिया में हुई थी और मुलाकात के दौरान पुतिन ने बुश से कहा था कि पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, ये एक परमाणु देश है, ये सैन्य अधिकारी शासन करते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है, मगर पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते हैं और दोनों के बीच हुई सीक्रेट बातचीत को अब सार्वजनिक किया गया है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए 24 साल पुराना ये बयान अब जारी किया गया, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से पुतिन लगातार जो है वो भारत के साथ नजदीकियां उनकी बढ़ी हैं, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा आतंकवाद, चाहे वो किसी भी जगह पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भारत हो, कहीं भी अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसके पीछे का सच जो है वो दुनिया के सामने आता है। तो ऐसे में पुतिन ने एक चीज को स्पष्ट किया है कि किस तरीके से जो वहां का शासन है वो प्रेरित रहता है और सेना किस तरीके से जो है वो वहां पर इस शासन को चलाती है, इसका खुलासा किया है। और 24 साल पहले से आप देखें, आज नहीं बल्कि शुरू से ही पाकिस्तान में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, सेना ने करवाया है, जो जो फैसले हुए हैं वो सेना ने किए हैं। जो वहां पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहती है वो सिर्फ नाम मात्र रहती है और इसका इतिहास है। आप देखें, चाहे बेनजीर भुट्टो की बात करें या उनके पिता रहे या उनके बाद की बात करें, नवाज शरीफ रहे, अब शहबाज शरीफ हैं, तो जो भी लोग वहां सत्ता में बैठे उनको सत्ता का सुख नहीं हासिल हुआ या फिर वो कोई फैसले नहीं कर पाए। उनको सिर्फ और सिर्फ सेना जो फैसले लेती है उसी के अधीन जो है वो रहना पड़ा और उसी के तरीके से चलना पड़ा। बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर उन्होंने चिंता जताई। पश्चिमी देशों को लेकर भी सवाल उठाए कि पश्चिमी देश जो है पाकिस्तान के लिए कभी नहीं बोला गया है पश्चिमी देशों के द्वारा। तो पाकिस्तान को लेकर जो रूस के राष्ट्रपति का ये बयान सामने आया है, इसे अब किस संदर्भ में देखा जा सकता है अजय? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को लेकर अगर पुतिन का ये बयान है तो इसके मायने बड़े स्पष्ट हैं कि जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हुए हैं वो एक चिंता का विषय है। और ये चिंता जो है वो इस चीज को लेकर जताई गई थी उस वक्त जो कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद है, पाकिस्तान में जो परमाणु परीक्षण किया है वो अगर उनके हाथ ना रहे, क्योंकि सेना वहां पर इकलौती एंटिटी नहीं है। वहां सेना आतंकवाद को चलाती है, वहां सेना कई सारी चीजों को करती थी, चाहे वो अमेरिकन फोर्सेज को अमेरिका को जो मदद देने की बात हो अफगानिस्तान में, तो वो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने की। तो ये कहीं ना कहीं जो गठजोड़ है आतंकवाद और सेना का वो काफी खतरनाक हो सकता है। उसके जो परिणाम है वो गलत हो सकते हैं और इसी चीज को लेकर उन्होंने चिंता जताई थी। और देखिए पुतिन और बुश का जो ये बयान अब सार्वजनिक किया गया है अजय, अब इसके बाद क्या हो सकता है, क्या रुख हो सकता है पाकिस्तान के लिए रूस का? समय पहले की तस्वीरें जब सामने आई थी जिसमें पुतिन से मिलने के लिए शहबाज शरीफ की बेकरारी देखने को मिली थी, जब कई जो लगभग आधे घंटे से ज्यादा पुतिन ने इंतजार करवाया था शहबाज शरीफ को और बाद में उन्हें जो है उस मीटिंग को, उस इंतजार को खत्म करके उन्होंने एक अलग मीटिंग जो चल रही थी उसमें एंटर करने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान की नजदीकियां जो बढ़ाने की कोशिश जो थी पुतिन के साथ, क्योंकि जो करीबियां हैं रशिया और भारत की, वो पाकिस्तान को रास नहीं आती। पाकिस्तान वहां पे भी कोशिश कर रहा था कि वो एंट्री करे, मगर वो नहीं हो पाई थी। और इस बयान से एक चीज और स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान अभी दूर दूर तक कहीं ना कहीं रशिया से करीबियां बढ़ाने की कोशिश बेशक कर ले, मगर उसका